नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बीते दिन अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के घनश्यामपुर पाली परती पर स्थित रोज वैली पब्लिक स्कूल में प्रखंड स्तरीय टॉप 10 स्टूडेंट यानी 10 ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिन्होंने 2025 के मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया था। सभा के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और प्यारी उर्दू के एडिटर इन चीफ डॉक्टर इजहार अहमद, अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और बाल कल्याण पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विनोद मिश्र तथा कई ऐसे गणवार और बुद्धिजीवी अतिथि जो उस समय उस मंच पर उपस्थित थे, उन सबों को ईरा फाउंडेशन की तरफ से पाग, चादर और फूल माला से सम्मानित किया गया। सभा की शुरुआत रोज वैली पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्रों ने देश गान गाकर किया। उसी बीच वहां उपस्थित सभी हिंदुस्तानियों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का शोक जताते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। अंत में जाते जाते सभी वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में शिक्षा से जुड़ी हुई सभी अच्छी अच्छी बातें और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे ज्ञान भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। जन गण मन अधिनायक जय रे, भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय, भारती भाग्य विधाता, जय 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 जय। सब लोग अपनी उसी अवस्था में खड़े होंगे और पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हम तमाम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे उनके लिए। बीते 26/4/2025 को बिहार दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र पाली परती पर रोज वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ईरा फाउंडेशन और एरा लाइफ केयर अलीनगर रोड आशापुर के सौजन्य से प्रखंड स्तरीय 10 मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और प्यारी उर्दू के चीफ एडिटर डॉक्टर इजहार अहमद और अध्यक्षता कर रहे श्री कृष्ण कुमार झा, रिटायर पुलिस निरीक्षक, पूर्व अलीनगर विधानसभा प्रत्याशी विनोद मिश्र आदि ने सभा को संबोधित किया। मौके पर व्यवस्थापक मोहम्मद नौशाद आलम, अध्यक्ष एरा फाउंडेशन सह निदेशक एरा लाइफ केयर आशापुर, मोहम्मद शब्बीर अहमद सचिव एरा फाउंडेशन, फिरोज अहमद खान जिला महासचिव कांग्रेस, डॉक्टर मोहम्मद शब्बर प्रबंधक एरा लाइफ केयर, एस.एम. रजी हैदर राज्य परिषद सदस्य, महमूद आलम वरिष्ठ समाज सेवी, लईक अहमद निदेशक रोज वैली पब्लिक स्कूल, श्री मोहन शाह प्रधानाचार्य +2 UHS पुनहद, श्री अनिल मिश्र सहायक शिक्षक PGHS कोर्थू, वसीम जावेद पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस घनश्यामपुर, श्री फुलेश्वर यादव प्रधान अध्यापक BDYHS पौहदी बेला, श्री जवाहर साफी रिटायर्ड शिक्षक, जमील अख्तर बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा, अतीकुज्जमा मुख्य संपादक रोशनी जिंदगी की, श्रीमती रेशमा आरा मुखिया गनौन एवं सभा का संचालन कर रहे मोहम्मद अंजर और मोहम्मद अशफाक ने अपनी आवाज से 4 चांद लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नया बिहार 7। लगा हुआ है। आप लोगों से इस संवेदनशील समय में हम एक निवेदन करेंगे कि समाज के अंदर यदि कहीं भी ये समाज टूट जाएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा और भारत माता की आत्मा टूट जाएगी, भारत कमजोर हो जाएगा। और ईरा फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नौशाद भाई, मैं आप सबको वार्म वेलकम करती हूँ।
बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और इस प्रोग्राम में शामिल होके। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ ईरा फाउंडेशन के बारे में। ईरा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किए हैं इस फाउंडेशन को खड़ा करने में। हॉस्पिटल तो बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, जहां पे कम साधन में, कम पैसे में अच्छे से अच्छी इलाज होती है। मैंने खुद देखी है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पे पैसे के अभाव के कारण बहुत ऐसे मरीज हैं जो इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में ईरा फाउंडेशन जो हॉस्पिटल है, वो गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। आज से 10 साल पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना काम कर रहा था। एकाएक काम करते करते इनको अपने पूर्वजों की कुछ याद आई कि इन्होंने सोचा कि भाई शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया गया। और मैं अपने गांव का इतिहास बता देता हूँ। अंग्रेज के समय में यहाँ लोअर स्कूल हुआ करता था। सबसे पहला लोअर स्कूल ईरा फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं, उनके पूर्वज मास्टर इसहाक साहब के दरवाजे पे उस स्कूल का स्थापना किया गया, जो कुछ दिनों के बाद भूकंप आने की वजह से वो प्रधानाध्यापक अलीमुद्दीन मौलवी साहब के दरवाजे पर चला गया। और आज वही स्कूल बढ़ चढ़ करके +2 की स्थिति में है। दूसरा स्कूल यहाँ 1964 में माध्यमिक विद्यालय पाली खोला गया, जो आज माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय डॉक्टर झा साहब, मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि क्रमशः श्री कृष्ण कुमार झा जी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, श्री मनीष चंद्र चौधरी जी तो नहीं आए हैं, हमारे परम मित्र विनोद कुमार मिश्र जी, हमारे परम मित्र महमूद आलम जी, तथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग एवं नौजवान श्रोतागण एवं अतिथिगण, तथा जिसके लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है, वे नन्हे मुन्ने नौनिहाल तथा देश के कर्णधार हमारे बच्चे एवं बच्चियां, और खास करके उनका भी मैं इस मंच से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है, कि जिन्होंने इस प्रखंड के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भाइयों, ईरा फाउंडेशन के अंतर्गत जो ईरा फाउंडेशन यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को प्रत्येक साल ही होना चाहिए। खास करके इस बार तो केवल मैट्रिक के यानी 10वीं के बच्चों के लिए किया गया है। हम आग्रह करेंगे कि इसके प्रकार का कार्यक्रम इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी आयोजन किया जाए। शिक्षा से जुड़े हुए जवाहर साफी जी, पटना से आए हुए हमारे मेहमान, इस सभा में उपस्थित हमारे गार्जियन, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया भाई और छात्र छात्राएं, साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजन करता
ईरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर नौशाद आलम जी और रोज वैली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अलीक अहमद जी, इनको मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैंने प्रखंड टॉपर छात्रा और वहां उपस्थित विधायक और जनप्रतिनिधियों से एरा फाउंडेशन और रोज वैली पब्लिक स्कूल के बारे में जानकारियां ली, पूछताछ की, तो उन सबों ने क्या कुछ बताया आप भी सुनिए। पहले नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम साजिया नाग है। मैं मैट्रिक परीक्षा में 444 अंक प्राप्त की हूँ और मैं इस सभी का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने टीचर्स को भी देना चाहती हूँ। और मेरी भाभी जो है रेशमा आरा मुखिया गनौन की, जो शिक्षा के लिए में बहुत कुछ सबकी मदद करती है, उनका भी आभारी मानती हूँ जो इतना अच्छा मैं अंक प्राप्त की। और इस सभी का श्रेय मैं अपनी कोचिंग के सर मोहित सर को भी देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं 444 अंक प्राप्त की हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इंटर में मैं इससे भी अच्छा करूँ और मुझे इससे भी अच्छा प्राइज मिले। अच्छा, आज यहाँ पर पाली के इस मंच पे यानी ये एरा फाउंडेशन की तरफ से प्रखंड स्तरीय सबसे बेस्ट अवार्ड आपको मिला प्रखंड का, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ये प्राइज पाने का हर एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है और मुझे ये मिला है तो बहुत खुश हूँ मैं। और ये मैं चाहती हूँ कि सभी लड़की भी इतना अच्छा से पढ़ाई करें और इतना अच्छा प्राप्त कर। अच्छा, आपने यहाँ तक जो मुकाम हासिल किया, अच्छा अंक लाया, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सहयोग किसका था? मेरे माता पिता, सर और भाभी का। अच्छा, तो यहाँ तक आई हैं, आपका विजन क्या है? आने वाले समय में आगे क्या करना चाहिए? साइंस रख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, सभी जितने भी छात्र छात्रा अब तक मुझे मिले हैं इंटरव्यू में, उन्होंने यही कहा कि हम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन बेसिकल एजुकेशन से लेके अब तक का जो सफर रहा, कहाँ से कैसे कैसे रहा, शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। बुनियादी जो तालीम आपने लिया शुरू से अब तक, मैंने 6, 7, 8, 9, 10 के बाद अब तक पूरे कोचिंग में किया और कहीं से नहीं, सिर्फ अपने मोहित सर के कोचिंग में ही। अच्छा, बुनियादी तालीम से लेके अब तक। हाँ, मोहित सर के कोचिंग। चलिए, हम सबों की शुभकामनाएं आप सबों के साथ। रेशमा आरा आप मुखिया हैं, समाज से जुड़ी रहती हैं, शिक्षा से आपका बहुत पुराना लगाव है। जैसा कि इस छात्रा ने आपका बार बार जिक्र किया कि इस अंक को प्राप्त करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और उन छात्राओं को जो इस बार पिछड़ गई, कम अंक ला पाई? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखो बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत से सब कुछ बदल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इस बार आप कम मार्क्स लाई हैं तो आप डिमोटिवेट होकर घर बैठ जाएं। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। इस बार नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी अच्छी नंबर आ सकते हैं, लेकिन मेहनत कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। जाते जाते आप अपने साथियों को क्या कहेंगी जो लोग इस बार अपने आप को डिस्करेज, यानी उनको हौसला नहीं मिला, आपके साथ वो मंच पर नहीं खड़ी हुई या खड़े हुए, उनको क्या संदेश देंगे आपके बैचमेट? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो भी तैयारी करके हमसे भी अच्छा कर सकती है आने वाले समय में, नेक्स्ट ईयर। यस सर। चलिए, आप अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद अंसर, घर मेरा झंझारपुर प्रखंड के संग्राम पंचायत अंतर्गत संग्राम है। चलिए, इस जो प्राइज सेरेमनी है, इस पर उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे जो आज यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाए? उन लोगों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो मेहनत करेंगे तो +2 में उसे और ज़्यादा नंबर होगा। इसकी सीधा मिसाल मैं आपको दूंगा। एक IAS ऑफिसर हैं, अश्विन शरण नाम है उनका, जिनका जो मार्कशीट आया था तो मैट्रिक में वो 3rd डिवीज़न से हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में वो बेहतरीन कलेक्टर में शुमार होते हैं। अभी मैंने सुना मंच पे लोगों ने आपका तारुफ कराया। नवाब साहब, आप प्रिंट मीडिया से जुड़े एडिटर इन चीफ हैं, तो यहाँ पर मंच पर शुरू से आप मंचासीन थे, लोगों को सुना और आपने भी यहाँ पर अपनी बात रखी। क्या ऐसा आप कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जिससे छात्र छात्रा इस सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्र में मोटिवेट हो, डिग्री के साथ साथ उनमें तरबियत भी हो? देखिए, नया बिहार चैनल में आज आपने इंटरव्यू ले रहे हैं जी। मैं यहाँ से बहुत दूर पटने से आया हूँ जी,
और ये एरा फाउंडेशन के कारण में जो सेक्रेटरी हैं शबीर साहब, ये हमारे बहुत छोटे भाई हैं। जब पटना ये 15 साल पहले पहुंचे थे जी, इन्होंने इनके एक ख्वाब थी, एक सपना थी, एक ड्रीम था कि मुझे कहने अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अब बिहार में कुछ करना है ना। इन्होंने कहा कि हमारा भी एक NGO है, मैं भी एक सोशलिस्ट हूँ, मैं भी एक कारण में ये सब काम करता रहता हूँ। तो मैंने इनको एक गाइड किया कि आप जब तक एक ट्रस्ट अगर NGO नहीं बनाए थे कुछ नहीं, हमारे गाइड पर इन्होंने ये किया और आज इसका कारण फल आपने देखा। जहाँ तक सवाल है कारण में एरा फाउंडेशन ने जो काम अपने क्षेत्र में किया, अपने ब्लॉक में किया, ये बहुत कारण में अच्छा कारण में काम है। हम एरा फाउंडेशन को ये कहेंगे ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, स्टेट लेवल। एरा फाउंडेशन की तरफ से जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हुआ बहुत ही कामयाब, बहुत अच्छा हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज के उन लोगों को जो शिक्षा से बहुत दूर है? देखिए, मैं इसी स्कूल यानी रोज वैली पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तकरीबन 4 साल से इस स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हम तमाम लोगों की कोशिश ये है कि हमारा समाज शिक्षित हो। समाज के वो तबका जो आज तक के स्कूल तक नहीं पहुँचे हैं, हम लोग जगह जगह कैंप लगा करके, ये तो एक कड़ी थी उसका मेहनत का, हम लोग जगह जगह कैंप लगाते हैं। वो लोग जिन तालीम और शिक्षा के बारे में कुछ भी मालूम न हो, उनके गरीब और यतीम बच्चों को ला करके हम यहाँ शिक्षा देते हैं। और एक बड़ी तादाद में वो तबका जिन तक के तालीम की ता नहीं पहुँची थी, हम लोगों ने कोशिश किया उनको शिक्षित करने का। और आगे भी ये प्रोग्राम हम लोगों का पूरी तरीके से जारी रहेगा। हर साल ये प्रोग्राम छात्र सम्मान समारोह प्रोग्राम जो है होता रहेगा और बेहतर स्तर पर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है, एरा फाउंडेशन के साथ है, रोज वैली के साथ है और उन छात्र छात्राओं के साथ है जिन्होंने आज प्राइज लिया, और उनके साथ भी है जो आज पीछे हो गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं उन्हें इसी मंच पे देखना चाहूँगा। लईक साहब, आपने बहुत कोशिश की, आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। एरा फाउंडेशन की तरफ से एजुकेशनल एक प्रोग्राम किया आपने और क्षेत्र के प्रखंड स्तरीय उन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जिन्होंने मैट्रिक में अच्छा अंक प्राप्त किया था। तो और जो डायरेक्टर्स हैं, जो शिक्षण संस्थान चलवाते हैं या चलाते हैं, उनसे क्या कहेंगे इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए? जफर साजिद भाई, नया बिहार 7 के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसका मकसद ये है कि ये हमारे जो रोज वैली पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं इस तरह के प्रोग्राम को देखकर मोटिवेट हों और हमेशा इस तरह से मेगा भी मना करने की कोशिश करें, इस तरह से प्राइज लेने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं रोज वैली पब्लिक स्कूल के बच्चों पर फोकस रहता है। उसके अलावा प्रखंड स्तरीय जो मैंने किया है कि आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको देख करके जो है लाइट हो जाए, आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो मकसद मेरा यही था। साथ साथ और जितने भी हमारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी मेरा हमेशा गुजारिश रहता है कि हम जो यहाँ 5 घंटा बच्चों पर मेहनत करते हैं, आप 1 घंटा मेहनत कर दिए तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। आपकी सहयोग, आपका साथ जरूरी है बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए। चलिए, शुक्रिया। डॉक्टर इजहार साहब, पूर्व विधायक और प्यारी उर्दू के एडिटर इन चीफ, आप बहुत पॉपुलर चेहरा हैं इस क्षेत्र के, और यहाँ पर लईक भाई ने जो अपना लगाव बताया आपसे वो भी बहुत सराहनीय है। आज एरा फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ रोज़ वैली में प्रोग्राम हुआ, प्रखंड स्तरीय सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने 10th में अच्छा अंक प्राप्त किया उन्हें प्रोत्साहित किया गया, उन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया गया। आज इस सभा में आपकी उपस्थिति है, आप चीफ गेस्ट हैं, क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश देंगे समाज में? एक चीज़ है कि एरा फाउंडेशन के जो सदर हैं और डॉक्टर शब्बर और उनके भाई सभी, ये खुसूसन बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि रोज़ वैली पब्लिक जो लईक साहब की जगह है, स्कूल है, तो आज ये काम किए हैं जो बच्चों को उत्साह देने का, सम्मान करने का, इज्जत देने का, शिक्षा से प्रेम को जगाने का। ये आज खास करके बड़ा ऐतिहासिक दिन है पाली के लिए, एरा फाउंडेशन के लिए, वैली पब्लिक स्कूल के लिए, पाली वालों के लिए, घनश्यामपुर के लिए। खास करके ये बड़ा अहम दिन, तारीखी दिन और ऐतिहासिक दिन है। कोई आदमी किसी को मुबारकबाद नहीं देता 6ठा में,
इससे होगा बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उसको और आगे जाने में, तरक्की करने में, आगे बढ़ने में एक नई दिशा मिलेगी। और हम इतना जरूर कहेंगे कि 500 में 467, 485, 86, 80 प्लस नंबर लाने वाले बच्चियों को तो मुबारकबाद देते हैं, उनके गार्जियन को भी। और आने वाले दिनों के लिए भी हम इसी तरह कहेंगे कि इरा फाउंडेशन के जो हमारे साथी हैं, नौशाद बाबू, सब्बर साहब, ये सारे लोग जो हैं इसको आगे की दिशा में इसी तरह से काम बढ़ाते रहेंगे। और उन्होंने ऐलान भी किया है, जैसे देखिए हमने इरा हॉस्पिटल के बारे में कहते हैं कि स्वास्थ्य में उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए, गरीब के बीच में जितना काम किया है 10 सालों से, वो ऐतिहासिक तारीख काम किया है। और जितना गरीब गुरबा का, जो आदमी के पास पैसे नहीं है, जो आदमी पटना नहीं जा सकता, दरभंगा नहीं जा सकता, दिल्ली नहीं जाता, इरा फाउंडेशन के जरिए इन लोगों ने पानी के भाव में इलाज किया, फ्री में इलाज किया, दवा दारू देने का काम किया। अब तालीम पर भी इसी तरह से देखिए जब मन करने का इन्होंने यहाँ तक है कि इन्होंने आगे भी पढ़ाने के लिए जो बच्चे गरीब रहेंगे, इरा फाउंडेशन उसको मदद करेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक तारीखी काम है। जैसा कि आपने कहा था मंच से कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे नीट नहीं क्वालिफाइड कर पाए, आपसे संपर्क में आए और किसी दूसरे पैरामेडिकल के फील्ड में उनका एडमिशन हुआ, फिर भी उन्हें जगह मिल गई और वो कामयाब हो गए, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो उन छात्र छात्राओं को जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं और बहुत प्रगति और डेवलपमेंट उनके यहाँ तक नहीं है, जैसे पूर्वी क्षेत्र में, तो वहाँ के उन गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे पाएंगे? वो असमर्थ हैं उच्च शिक्षा देने से। देखिए, चीज़ें बहुत लोगों को बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। कुछ लोग तो समाज हैं, सोशल हैं, एक बच्चे को पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसे हैं, एक बच्चों को एडॉप्ट कर लें, तो हमें लगता है दुश्वारी है। और सरकार हायर एजुकेशंस के लिए 4 लाख रुपए देती है, तो 4 लाख रुपए देती है। अब जहाँ नर्सिंग का कोर्स है, बीपीटी का कोर्स है, कंपाउंडर का कोर्स है, हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है, ओटीपी का ऑपरेशन, या ओटी असिस्टेंट का, या फिर पैथोलॉजिस्ट का, डी फार्मा है, बी फार्मा। तो ये लगभग हमें लगता है कि 4 लाख जो सरकार देती है जी, उसमें लगभग हो जाता है। कुछ घटता बढ़ता है तो हम आप जैसे लोग कुछ मिलकर के उनको मदद कर दें, तो हमें लगता है कोई दुश्वारी नहीं होगी। जैसे अभी हमने सासाराम मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन कराया, बच्चियाँ जो सोच नहीं सकते थे जी। अभी हमने जैसे वो लुधियाना जालंधर में वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी में करवाया, तो जो बच्चियाँ सोच नहीं सकती थी, तो गवर्नमेंट की जो 4 लाख रुपए मिलते हैं और उसमें मिला जुला करके कर लेते हैं। तो मेरिटोरियस बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं से हम लोग उसमें चाहते हैं कि उसकी प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। और ये रास्ता दिखाएगा एरा जो फाउंडेशन है, एरा फाउंडेशन जो है एजुकेशन का और हेल्थ का ये रास्ता दिखाएगा। और आने वाले दिनों के लिए बड़ी ही तरखेज सरजमीन है, पवित्र धरती है, इंसानियत की सरजमीन है, भाई सद्भावना की सरजमीन है। ये एक नई दिशा पाली से जो उठेगी रोशनी। अच्छा, हर विधानसभा क्षेत्र में चाहिए कि जो वहाँ के स्थानीय सांसद या विधायक या जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे स्टूडेंट को इनकरेज करने में आगे बढ़ें। ये बेहतर होगा। देखिए, पंचायत है, समिति है, जिला परिषद है, एमएलए है, एमपी है, और नहीं तो नौशाद साहब जैसे हिम्मत वाले, डॉक्टर शब्बर जैसे, सबीर जैसे, उनके पास फंड भी तो होता है। जैसे भी हो, फंड है और काम करने की भूख नहीं है। ये काम दूसरे दिशा में चाहते हैं, तीसरे दिशा में चाहते हैं जी। तो एजुकेशन और हेल्थ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा समाज को भी। ये नहीं कि कोई एमएलए ही, एमपी मिनिस्टर ही काम कर सकता है। जी जी। अरे भाई, चंदे के पैसे से, सामाजिक मदद से गुरुद्वारा करोड़ों के बनते हैं, मंदिर करोड़ों के बनते हैं, मस्जिद करोड़ों के बनते हैं। इस समाज आगे बढ़ जाएगा तो सारी चीज में कोई समस्या कहीं किसी पर नहीं होगी। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए।